अस्सलामु अलैकुम। मैंने दो पहले वीडियो बनाई थी, ज़रा वो गुस्से वाली थी। मैंने कहा थोड़ी सी आपको खुशखबरी वाली वीडियो भी बना दूँ ना, कोई खुशखबरी। तो आपको एक एडवांस खुशखबरी देने लगा हूँ, वो आपको देता हूँ। तो थोड़ा सा आप देख लें कि इस वक्त मौसम जो है वो कितना प्यारा हुआ है, बहुत प्यारा हुआ। वो देखें, वो पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मौसम सर बहुत प्यारा है और बादलों ने डेरा लगाया हुआ है। ऊपर बादल भी आ गए हैं, देखें, ठीक है, बादल भी आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही लगेगा, बहुत खूबसूरत मौसम है। और अभी मैंने जो दो वीडियो आपको बनाई थी वो मैंने आपको बताई थी उनके हुकूमत की चालाकी कि जब भी कोई अपोजिशन की वीआईपी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इधर जनाब वज़ीर इत्तलात आ जाता है ताकि सारे टीवी चैनलों पे कब्ज़ा कर ले, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये गुस्से का इजहार किया था कि इतना बड़ा मसला था तो जनाब मरीम नवाज़ साहबा को ख़ुद आना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब को जो पार्टी का सरबराह है वो क्या कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब क्या मुंह में घुंघनियाँ दे के बैठा है, एक बयान तक नहीं आया। अंदर की बड़ी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा, किसी वक्त बताऊंगा, खुल के गुस्से में बताऊंगा। अंदर की मरीम नवाज़ की और चचा भतीजी की जो बातें हैं ना, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, बताऊंगा। हम उनके वेल विशर हैं लेकिन हम आपको सही स्टोरियाँ बताएंगे। अच्छा जी, ये उन्होंने कर दी कि चालाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, और फिर मरीम नवाज़ नहीं आई, उन्होंने कर दी। फिर 3 दिन के बाद आए, और ये सारे बड़े मसाइल हैं जो इस वक्त नून लीग को हैं। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहिद खाकान अब्बासी ने और राजा फ़ारूक हैदर ने की है वो फुसफुसी और ठुस-ठुसी है। फुसफुसी और ठुस-ठुसी, ये नया लफ्ज़ सुन लें आप, वो है, उसमें कोई जान नहीं है। वो जी बड़ी धांधली हुई, हर बंदा यही कह रहा है धांधली हुई है। ये तुमने तो एक्शन की बात करनी है भाई, धांधली हुई है तो अब तुमने क्या करना है, तुम ऐलान करो जनाब, पूरे कश्मीर में एक दिन हड़ताल का ऐलान करो। जुम्मा आ रहा है, ये जुम्मे वाले दिन करो, पूरी वादी कश्मीर में जी हड़ताल है जी, यहाँ पे वो हड़ताल की गई है, करें ना। एक्शन तो ये होता है। ये क्या चीज़ें आपने बता दी हैं कि जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जनाब धांधली हुई है और वो हमने फुटेज देखी है जी। नो नो नो, ये नहीं होता सर जी। इतनी बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जलसे बड़े हुए हैं, तो वो कोई इमरान खान की तरह के म्यूज़िक शो नहीं थे कि उसमें अताउल्लाह ईसा खैलवी आया हो, उसमें अबरारुल हक आया हो, उसमें फ़लाना आया हो। ये वो प्रोग्राम नहीं थे म्यूज़िक के, कोई नाच गाने के प्रोग्राम नहीं थे। मैं सख्त अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दें। वो प्योर एक सियासी जलसा था जो नून लीग के इतने बड़े जलसे हुए, एक नहीं हुए, सारे ही हुए हैं, ठीक है। तो वो सारी वादी में शेर आया के नारे थे, उसके ख़िलाफ़ आपने एक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जनाब अली, मुस्लिम लीग नून वालों, आपने एक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि हमने आइंदा क्या करना है वो जनाब। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे ठुस-ठुसी और फुस-फुसी, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें जी आप भी, ठीक है। आप आएँ जी, आपको जो खुशखबरी हमने सुनानी है वो भी तो सारी वीडियो ज़रा सख्त ना बनाएं, इसलिए वैसे सारी वीडियो का तोड़ हमने ना एक घूमती चाय वाला रखा हुआ है। आप कानूनी टीवी को जाया करें, इसमें सब रंग होते हैं। तो हमने कभी आपको हंसाना भी है, खुश भी करना है, सीरियस बातें भी करनी है, क्योंकि हम हैं तो सीरियस ना। ये देखें, हम हैं तो सीरियस, थोड़ी सी हंस खेल लेते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल जो सियालकोट में इलेक्शन हो रहे हैं ना, वो दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। और वहाँ पे मेरी ये पक्की पेशन गोई नोट कर लें कि मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। उसकी दो वजूहात हैं क्यों जीतेगी, दो वजूहात हैं। एक तो यहाँ भी आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट भी है, सारा कुछ है ना। तो दो वजूहात आपको बताता हूँ। जब अभी ताज़ा जो 2 दिन का ज़ख़म है ना, पूरे कश्मीर का हमें ज़ख़म लगा है, तो उसके मुकाबले में PP 38 से इतना सा वो चीज़ है,
छोटी चीज़ है ना। वो कहते हैं कि जब चीते का या शेर का पेट भर जाए ना तो वो उसके सामने जानवर फिर रहते हैं, उनको कुछ नहीं कहता। एस्टेब्लिशमेंट का और KPK पुलिस का और इमरान नियाज़ी का और नियाज़ी के हवारियों का पेट भर गया है कश्मीर की इलेक्शन में धांधली का पेट भरा हुआ है, इसलिए इधर वो मुंह नहीं मारेंगे, इधर, ठीक है। वो इधर इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आप बता रहा हूँ, एक वजह यानी कि ये है कि अभी चूँकि कश्मीर में उन्होंने बहुत बड़ा वो खुराक खाई है, धांधली की है, सारा कुछ किया है, तो इधर मुंह मारने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि मज़ीद बदनामी उनकी ना हो। और PP 38 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना, इमरान खान ये इलेक्टेड बंदों को नहीं, सेलेक्टेड बंदों को निकाल देता है, जो मुशीर होते हैं, वज़ीर होते हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पंजाब में और MNA एक भी निकाले ना, वो 3 MNA साथ ले आए तो इसकी हुकूमत ख़त्म होती है। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना कि किसी इलेक्टेड MNA को निकाला गया हो, नहीं ना सुना। वो सिर्फ KPK में जहाँ वाज़े अक्सरियत है वहाँ होगा। यार ये बड़ा सियाना है, इमरान बड़ा सियाना हो गया, मियाँ वाली दा मुंडा बड़ा सियाना हो गया है। अच्छा जी, कभी पंजाब से MPA को नहीं निकालेंगे, मान लें। उनको तो जनाब लेविश खाने खिलाए जाते हैं, बड़े बड़े। जहांगीर तरीन का किधर गया केस, किधर गया भाई, बल्ले बल्ले किधर गया। तो एक तो ये वजह है कि इन्होंने अभी बहुत बड़ी खुराक खाई है, इसलिए ये PP सियालकोट के ऊपर मुंह नहीं मारेंगे और वहाँ नून लीग को जीतने देंगे, ताकि लोगों को तो बता सके ना, इंटरनेशनल मीडिया को, कि देखो जी यहाँ तो आज़ादी है, वरना हम ये सीट भी चाहते तो जीत जाते। क्योंकि उससे एक सीट से फ़र्क नहीं ना पड़ता, फ़र्क पड़ता तो ये सीट भी इन्होंने हज़म कर लेनी थी, ठीक है। दूसरी वजह में ये है कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि नून लीग के जो उम्मीदवार जीतते हैं ना, जब डबल से भी ज़्यादा हो ना वोट उम्मीदवार के, मुखालिफ उम्मीदवार से डबल के से भी ज़्यादा वोट हो, तो वहाँ वो धांधली नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ वो धांधली नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि यार इधर 100 के मुकाबले में 110 या 20 हो, वहाँ तो धांधली करेंगे। 100 के मुकाबले में 300 वोट आ जाएं, वहाँ वो धांधली नहीं करेंगे। ये इनकी पॉलिसी है शुरू से। इसलिए जितने मार्जिन के वोट थे, अभी एक कश्मीर का वो रिज़ल्ट कोई बता रहे थे, तो उसमें जो है PTI का उन्होंने 26,000 वोट लिए और नून लीग के 25,600 समथिंग वो वोट हैं, और बाकी और उम्मीदवार हैं, और बाकी जनाब 600 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हुए हैं। तो उस रिजेक्शन में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं नून लीग वालों को ये कहता हूँ कि एप्लीकेशनें धड़ाधड़ इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें, कानूनी जंग लड़ा करें। देखें ना, आप थानों की तरफ और FIRों की तरफ रुख नहीं करते, और इमरान का सबसे बड़ा हथियार होता है FIR कटवाओ जी, कटवाओ। वो अगले को पड़ जाती है। अब मेरे ख़िलाफ़ FIR होगी तो मुझे बीवी कहेगी यार तू मुझसे ज़रूर पंगे लेने सन, मेरा बेटा कहेगा तू पंगे ज़रूर लेने सन। तो ये दबाव होता है, फिर घरेलू दबाव भी आ जाता है और बंदा थोड़ा सा ठुसा सा हो जाता है, ठीक है जी। दूसरी वजह यह है कि यहाँ चूँकि बहुत भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीत रही है, भारी अक्सरियत से, यानी कि इधर मुकाबला भी नहीं होगा। ये समझ लें 70% वोट जो है वो नून लीग के हैं और 30% वोट जो है वो आएंगे इसके PTI के, और कुछ वोट जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों का भी उम्मीदवार है, वो भी लेगा। तो ये मेन 3 चीज़ें कर रही हैं। इनको चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी ये हेल्प लें। इन्होंने कश्मीर में भी नहीं ली सर जी, मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर में भी मौलाना फजल रहमान साहब से ये हेल्प ले सकते थे। वहाँ कश्मीर में एक जमीयत उलमा इस्लाम सीन है, समीउल हक ग्रुप, उन्होंने PTI का वो हमेशा करते हैं, उन्होंने किया है। तो जनाब TV पे प्रोपेगंडा फवाद चौधरी ने किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम तो PTI के साथ है। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था उसको शर्मिंदा करे ना, उन्होंने कहा जी ये पीपल्स पार्टी 8 सीटों पे लड़ रही है इलेक्शन और नून लीग 12 पे लड़ रही है। इतने ये झूठ बोलते हैं, कसम खुदा की ये बहुत ही झूठे हैं यार, बहुत ही झूठे हैं।
इसलिए आज की ये पेशन गोई और खुशखबरी ये है कि कल मुस्लिम लीग नून PP 38 से बहुत भारी अक्सरियत से जीत जाएगी और हम आपको एडवांस मुबारक देते हैं। साथ साथ हम आपको जनाब अपडेट भी करते रहेंगे, होते भी आपको, आप हमारे साथ राब्ते में हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फिर लोग फ़ोन करते हैं उस वक़्त कि सर जी थोड़ा चैनल नहीं आ रहा। भाई चैनल तो आ रहा है, चैनल ने किधर जाना है? जब तक इमरान खान ने पाबंदी नहीं लगानी चैनल चलता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और उसको फिर वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। आपको इंशाल्लाह सारी अपडेट हम TV चैनल से पहले इंशाल्लाह देंगे और पूरी देंगे। फ़िलहाल हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उधर पहुंच रहे हैं और नुमाइंदों के साथ साथ ख़बरें ये भी हैं कि ये जनाब पहुंच रहा है, सामान भी पहुंच रहा है और ये इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे मैंने तो सर डायरेक्ट कमर जवेद बाजवा से भी एक रिक्वेस्ट करनी है, कसम खुदा की। आप देखें ना, फ़ौज का इलेक्शन में कोई कसूर हो या ना हो, ये इतनी गंदी ड्यूटी है इनकी कि इनके ऊपर फिर इल्ज़ाम लगते हैं, सच्चे हैं झूठे हैं ये बाद में तहकीकात होगी, लेकिन ये ज़िम्मेदारी क्यों कबूल करते हैं? मैंने वैसे कमर जवेद बाजवा को तब भी कहा था कि सर जी अगर आपको इमरान खान एक्सटेंशन दे रहा है ना, आपका इमरान इतना बड़ा ओहदा है माशाल्लाह, आप शुक्रिया के साथ कहें जी थैंक यू, मैं ये एक्सटेंशन नहीं लेता, क्योंकि कानून ही नहीं था। फिर आसिफ सईद खोसे को जनाब कानून में कहा जी 6 महीने के अंदर कानून बदलो, फिर कानून बदला जिसके ऊपर सारी पार्टियां ढेर हो गई, ठीक है। इस तरह जब भी आपको या फ़ौज को बुलाया जाए इलेक्शन में कि आप आके ड्यूटी दें, तो आप कहें जी नहीं ये रिक्वेस्ट, मतलब है कि वो आप रिक्वेस्ट नहीं, आप माजरत कर लिया करें कि नहीं जी ये हम जो है ना वो नहीं देते ड्यूटी, जी हम नहीं देते, क्योंकि ये सिविल मैटर होते हैं, इसको ये सिविल वाले ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू, खुदा हाफिज़।